हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि इक्लिप्स इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, बीटीपी के वेब इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और बीटीपी के वेब इन्वायरमेंट को बीटीपी के वेब इन्वायरमेंट को इक्लिप्स में कैसे कनेक्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक रैप एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे सिंगल टेबल के ऊपर और हम उसकी स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे। देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हर स्टेप्स की डिटेल्स में और फीचर्स में डिटेल्स में जाएंगे। तो आज हम कंप्लीट एक रैप एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे बाय फॉलोइंग द ईच एंड एवरी स्टेप्स और यू कैन सी कंपोनेंट ऑफ रैप मॉडल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो हमारा जो एप्लीकेशन है वो फाइनल एप्लीकेशन जो हम बिल्ड करेंगे रैप मॉडल को फॉलो करते हुए, वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह का होगा। तो हम अभी बिल्ड करेंगे इसके लिए सारे स्टेप्स जो रैप मॉडल के हैं उस पर वर्क करेंगे। ये आपकी कुछ यूआईज होंगी और इस तरह से ये एप्लीकेशन वर्क करेगा। या यू कैन पुट एनी नंबर्स। मैंने भी ज़्यादा इसमें कंपोनेंट ऐड नहीं किए हैं और इस पर एक बेसिक एप्लीकेशन बिल्ड किया है to give a basic understanding of how RAP model actually works. तो आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन है जिसमें क्रिएट, अपडेट और डिलीट की फंक्शनलिटी भी वर्क कर रही है। तो यही सेम एप्लीकेशन हम इक्लिप्स में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज क्रिएट करने के लिए हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, न्यू एंड देन पैकेज, और इसके बाद हम अपने पैकेज का नेम देंगे। जिसकी पैकेज जो पैकेज हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसी पैकेज के अंदर ही हम अपनी सारी जो प्रोसेसिंग है, इसके स्टेप्स है, वो सारी इसमें बिल्ड करेंगे। इससे पहले हमारा जो पार्ट है वो पैकेज क्रिएशन है। पैकेज क्रिएट करेंगे, उसका नेम एंड डिस्क्रिप्शन करेंगे। जैसे हमारे केस में जेड रैप अबैप टी डाला है बस को नेम में, अंदर डिस्क्रिप्शन में अबैप रैप ट्यूटोरियल्स। इसमें इसको एज अ फेवरेट पैकेज ऐड करने के लिए, ताकि इसके लिए आपको फाइंड आउट ना करना पड़े, तो आप इस पर टिक कर देंगे, चेक कर देंगे। एंड देन सुपर पैकेज ट्रायल अकाउंट के केस में हम जेड लोकल लेंगे। इस पर हमारा पब्लिक क्लाउड के केस पे जो इसकी एक स्पेशल सेशन करेंगे उसमें क्लियर करेंगे, उसमें आपको सुपर पैकेज क्या लेना है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा इनिशियल पैकेज क्रिएशन में। नाउ योर पैकेज हैज बीन क्रिएटेड। सो आप देख सकते हैं कि पैकेज की बेसिक डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रही है। और ये पैकेज अभी एमपीटी। अब हम इसमें क्या करेंगे, न्यू कंपोनेंट ऐड करेंगे। इसके लिए हम अबैप पैकेज को सिलेक्ट करते हुए सिलेक्ट करेंगे अबैप रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटाबेस टेबल। अब हम टेबल को क्रिएट करेंगे अपनी एप्लीकेशन, जैसे अपना एप्लीकेशन हम क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए। देन उसके बाद ये हमें विजेट्स ओपन होगा डेटाबेस टेबल के लिए। इसमें टेबल का नाम पुट करेंगे एंड देन डिस्क्रिप्शन। तो हमने अपने टेबल का नाम रखा है जेड रैप TSOHT, ओके, फॉर हेडर सेल्स ऑर्डर हेडर डेटाबेस टेबल डिस्क्रिप्शन में पुट किया है। सेम नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन फिनिश। आपको एक टेम्पलेट टेबल स्ट्रक्चर आपको बिल्ड होकर मिल जाएगा सिस्टम स्क्रीन पे। इसमें मैंडेटरी फिल्ड्स क्लाइंट के साथ एज ए की फील्ड वो आपको मिल जाएगा। इसमें फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी फील्ड्स है उनका लिस्टेड करेंगे। जैसे अभी मैंने एक टू सेव द टाइम हमने एक फील्ड की स्ट्रक्चर ऑलरेडी राइट डाउन कर रखी थी, तो कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पर आपको टेबल का स्ट्रक्चर बिल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं ये सारी फील्ड्स कॉलम्स है हमारे डेटाबेस टेबल्स की, जो जिसके ऊपर हम अपनी कस्टम व्यू क्रिएट करेंगे। इसमें जो करेंसी की है उसको हम प्राइस वाली फील्ड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सेमेंटिक्स है हमारी, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। ओके, सो ये डेटा टाइप्स हमने डिफाइन कर रखा है सेल्स ऑर्डर के लिए। इसकी जो डेटा टाइप हम ले रहे हैं अबैप का है, अबैप डेट्स एंड ऑल अदर्स फील्ड अबैप डेटा टाइप्स। ये आपको अबैप की जो सेशन है उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे कि आप ये समझो कि ये हमारी फील्ड के स्ट्रक्चर्स हमने डिफाइन कर दिया एंड देन इसको हमने एक्टिवेट कर दिया है। हमारा डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस टेबल के ऊपर एक इंटरफेस व्यू बिल्ड करेंगे, ताकि हम डायरेक्ट डेटाबेस टेबल को एक्सपोज ना करके आगे प्रोसेस में हम इसके ऊपर क्रिएटेड इंटरफेस व्यू को एक्सपोज
करेंगे और उसके ऊपर आगे के जो स्टेप्स हैं उसको बिल्ड करेंगे। तो सेल्स ऑर्डर हेडर इंटरफेस भी हमने क्रिएट किया, उसका नेम एंड डिस्क्रिप्शन डाल के। अब ये हमारी हमने सिलेक्ट किया डिफाइन व्यू एंटिटी इस इंटरफेस व्यू के लिए, एंड देन फिनिश। तो इसने क्या किया, जो हमारी डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर में जो भी फील्ड्स थी उसकी एक कॉपी करके एज ए इंटरफेस भी उसने बिल्ड कर दिया। देन नाउ सेम वही प्राइस फील्ड हमारी जो थी वो सी करेंसी टाइप की थी, सो इस पर हमें करेंसी इसकी बतानी पड़ेगी। तो हमें इसके लिए हमारी सेमेंटिक्स है, सेमेंटिक्स डॉट अमाउंट डॉट करेंसी, एंड देन हम इसमें हम करेंसी फील्ड हमने ले रखा है तो हम उस करेंसी फील्ड को उस पर मैप कर देंगे। नाउ इसको एक्टिवेट करेंगे। वंस ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हमारी इंटरफेस व्यू बिल्ड हो चुकी है अब। तो ये इंटरफेस व्यू जो हमने क्रिएट किया है ये हमें वो डेटा सेव सर्विसेज एक फोल्डर बिल्ड होगी, उस फोल्डर के अंदर डेटा डेफिनेशन के अंदर हमें वो इंटरफेस व्यू मिल जाएगा। अब इस इंटरफेस व्यू के ऊपर हम क्या करेंगे, एक रूट व्यू बनाएंगे जो एक्चुअल हमारी बीओ का स्ट्रक्चर होगा कि हम उसमें क्या क्या अपने बीओ का स्ट्रक्चर है में क्या क्या हम फील्ड्स क्या प्रॉपर्टीज सब क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमने अपने रूट व्यू का नेम दे दिया और देन उसके डिस्क्रिप्शन को हमने डिफाइन कर दिया। तो ये एक प्रोसेस हुआ आपका कि सबसे पहले हमने डेटाबेस टेबल बनाया, उसके टॉप पे हमने इंटरफेस व्यू बनाया, एंड देन उसके टॉप पे हमने एक रूट व्यू बनाया जो हमारा एक्चुअल बेस रूट जो है हमारा कस्टम व्यू का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। देन सेम आफ्टर गिविंग नेम डिस्क्रिप्शन हम इस यूजर पे नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन फिनिश कर देंगे। देन नाउ यू विल सी कि हम यहाँ पे हमने क्योंकि रूट व्यू बना रहे हैं तो हमने इसमें रूट व्यू एंटिटी को सिलेक्ट किया है। क्योंकि इसमें हमारा कोई चाइल्ड कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि हम सिंपल एक कस्टम व्यू बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें अभी कंपोजिशन वाली पार्ट में उसको रिमूव कर देंगे, एंड देन कंपोजिशन लगाने के बाद जो उसकी एसोसिएशन रिलेशन का एक रेफरेंस कोड आया है अभी हम उसको हटा देंगे, क्योंकि इसमें हमारा कोई कंपोजिशन या एसोसिएशन रिलेशन की कोई ऑब्जेक्ट अभी हमने इसमें लिंक नहीं किया है। सेम उसी प्राइस फील्ड के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वो एनोटेशन हमें देना पड़ेगा और उसमें हमें सेम उसी प्राइस फील्ड पे उसकी करेंसी को लिंक करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी इस तरह की फील्ड होगी वहाँ पे हमें उसी करेंसी उस अमाउंट की जो फील्ड होगी उसकी करेंसी को बताना पड़ेगा, अगर इसमें कौन सी करेंसी फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस रूट व्यू के टॉप पर अब एक प्रोजेक्शन व्यू क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्शन व्यू जैसा मैंने आपको बता रखा है कि एक जो व्यू होता है कस्टम व्यू, उसके अगेंस्ट में मल्टीपल प्रोजेक्शन व्यू बिल्ड कर सकते हैं। सपोज जैसा मैंने एग्जांपल लिया था कि एक हमारा बिजनेस पार्टनर का कस्टम व्यू है, फिर उसके हम सेल्स सप्लायर के, कस्टमर के, लीड के अलग अलग प्रोजेक्शन व्यू बिल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सेल्स ऑर्डर की बात करें तो एक सेल्स ऑर्डर क्रिएटर की एक व्यू हो सकती है प्रोजेक्शन व्यू, और एक अप्रूवर की हो सकती है। तो इस तरह से हम मल्टीपल प्रोजेक्शन व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम एक ही प्रोजेक्शन व्यू क्रिएट कर रहे हैं, और उसके लिए हमने क्या किया, अपने रूट व्यू लिया, उसके टॉप पर एक प्रोजेक्शन व्यू क्रिएट कर दिया। उसने क्या किया, उसमें क्या होता है कि हमारी प्रोजेक्शन व्यू जो हमारी रूट व्यू है उससे फील्ड को इनहेरिट कर लेती है। तो आपने अपने प्रोजेक्शन व्यू का नेम एंड डिस्क्रिप्शन देके प्रोजेक्शन व्यू को हमने क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्शन व्यू में आपको क्या, नेक्स्ट विजार्ड में आपको एक सेक्शन दिखेगा। आप जैसे हमने व्यू में देख रहे थे, अब यहाँ प्रोजेक्शन व्यू में हम डिफाइन प्रोजेक्शन व्यू सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिनिश। तो ये हमें एक स्केलेटन कोड दे देगा, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने रूट व्यू के ऊपर ये प्रोजेक्शन व्यू बनाया है, सो हमें इसको इस प्रोजेक्शन को भी एज विद कीवर्ड रूट के साथ ही बिल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होता है कि जो प्रोजेक्शन व्यू होते हैं हमारा जो रूट व्यू के साथ होता है, उससे हमें एक प्रोवाइडर देना पड़ता है और उसकी कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करनी पड़ती है, ये किस तरह के ट्रांजेक्शन प्रोजेक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। अभी इसमें हम जो यूज़ करेंगे कस्टम व्यू केस में वो करेंगे प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट देन ट्रांजेक्शन क्वेरी।
एंड फील्ड के लिए वो सेम एनोटेशंस के हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी हम लास्ट और 3 स्टेज से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी एक प्राइस फील्ड है, उसमें हमें करेंसी का मैपिंग करनी पड़ेगी। ये हमारा प्रोजेक्शन व्यू एक्टिवेट हो गया है। तभी हमने डेटाबेस टेबल, इंटरफेस व्यू, रूट व्यू एंड प्रोजेक्शन व्यू क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रूट व्यू के अगेंस्ट में एक उसकी बिहेवियर डिफाइन करेंगे, बिहेवियर डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, जो कि बीडीएल लैंग्वेज में होगी। सो अब हमने बिहेवियर डेफिनेशन क्रिएट किया। इसने क्या किया, एक बेसिक बिहेवियर डेफिनेशन की स्केलेटन दे दी है। क्या हम ये जो बिहेवियर डेफिनेशन है, ये ड्राफ्ट इनेबल्ड कस्टम व्यू बनाना चाह रहे हैं, तो अब इसमें ड्राफ्ट के रिलेटेड जो भी बिहेवियर डिफाइन करने रिक्वायर्ड होते हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जैसे हम विद ड्राफ्ट कीवर्ड डालेंगे, इसमें ये बताएंगे कि हमारा जो व्यू है जिसकी बिहेवियर ड्राफ्ट के साथ है। देन क्योंकि हमने ड्राफ्ट डिफाइन किया है तो हमें ड्राफ्ट की टेबल को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ड्राफ्ट टेबल एंड देन ड्राफ्ट टेबल का नेम। क्योंकि ये ड्राफ्ट टेबल अभी हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, तो ये हमें एरर दे रहा है, तो हम इसमें उसकी क्यू सॉल्यूशन में जाएंगे। देन उस क्यू से हमें वो सॉल्यूशन सजेस्ट करेगा क्रिएट करने के लिए ड्राफ्ट टेबल। देन हम उस पर क्लिक करेंगे क्रिएट ड्राफ्ट टेबल, और देन ये ऑटोमेटिक हमारी जो परसिस्टेंट टेबल है उसके अगेंस्ट में ड्राफ्ट टेबल क्रिएट करके दे देगा। फिर हमें इसमें कुछ नहीं करना, सीधे उस ड्राफ्ट टेबल को एक्टिवेट कर देना। आप देख सकते हो जैसे हमने फिनिश किया, यहाँ पर हमारी ड्राफ्ट टेबल की स्ट्रक्चर परसिस्टेंट टेबल के बेस पे आ गई है। बस हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हम सीधे एक्टिवेट कर देना है। तो ना हमारी ड्राफ्ट टेबल भी क्रिएट हो गई है, और वो ड्राफ्ट टेबल हमारी अपनी मेरी कस्टम व्यू की बिहेवियर से लिंक हो गई है। अब टू मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी हम इसमें लॉग मास्टर यूज़ करेंगे, और इसे बताएंगे कि हमारी जो टैगिंग है वो लास्ट चेंज ऐड पर है। इसको हम और डिटेल में भी आने वाले वीडियोस में समझेंगे एक इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमने ई टैग मास्टर और ई टैग जैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, तो वो हमने लास्ट चेंज ऐड फील्ड पे की। इसके साथ ही हम जो ड्राफ्ट के लिए जो जो हमारे एक्शंस है, रिक्वायर्ड एक्शंस है इस बिहेवियर डेफिनेशन में, वो सारे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको अभी हम फास्ट फॉरवर्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब क्या हुआ कि हमने सारी बिहेवियर डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करके इसको एक्टिवेट किया है। बिहेवियर डेफिनेशन एक्टिवेट करने के बाद इसमें जो हमारी क्लास है जिसमें हम ये बिहेवियर डेफिनेशन इम्प्लीमेंट करेंगे उसको हम क्रिएट करेंगे, फर्स्ट क्लास को। देन उस क्लास को एक्टिवेट करने के बाद हम अगेन फिर से बिहेवियर डेफिनेशन को अपने एक्टिवेट करेंगे, ताकि इन दोनों बिहेवियर डेफिनेशन और बिहेवियर डेफिनेशन की इम्प्लीमेंटेशन क्लास आपस में लिंक हो जाए। तो ये हमारी बिहेवियर डेफिनेशन की इम्प्लीमेंटेशन क्लास आ गई है। इसको भी हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक बिहेवियर डेफिनेशन और उसके अगेंस्ट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बिल्ड हो गई है, और ये दोनों को हमने एक्टिवेट कर दिया है। तो हमारी इस तरह से हमने रूट व्यू के अगेंस्ट में एक रूट व्यू का बिहेवियर डेफिनेशन बिल्ड किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास को क्रिएट किया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रोजेक्शन व्यू थी उसके अगेंस्ट में भी बिहेवियर डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, जो कि इनहेरिट करेगा हमारे रूट व्यू के बिहेवियर डेफिनेशन को। एज ए इम्प्लीमेंटेशन टाइप प्रोजेक्शन रहेगा इसमें हमारा। जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, ये क्या करेगा, डिफॉल्ट प्रोजेक्शन जो हमारी रूट व्यू की बिहेवियर डेफिनेशन में, रूट व्यू के बिहेवियर डेफिनेशन में जो भी हमने डिफाइन किया है उस सारी चीज़ को ये प्रोजेक्ट कर देगा। तो हम इससे बाद में अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं कि क्या क्या हमें प्रोजेक्ट कराना है उस व्यू पे और क्या नहीं कराना है। ओके, सो ये अब हमारा लेक्चर्स में इसमें भी हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में। इस तरह से हमने प्रोजेक्शन व्यू की भी बिहेवियर डेफिनेशन बिल्ड कर दिया और इसे एक्टिवेट कर दिया। नाउ नेक्स्ट हमारा जो मूव है, इस प्रोजेक्शन व्यू के अगेंस्ट में हम एक सर्विस डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। हम पे अगेन प्रोजेक्शन व्यू सेलेक्ट करेंगे एंड देन न्यू सर्विस डेफिनेशन। देन सर्विस डेफिनेशन का नेम देंगे और देन उसकी डिस्क्रिप्शन। ये क्या करेगा, इसे इसकी सर्विस डेफिनेशन के थ्रू हम अपने इस प्रोजेक्शन को एक्सपोज करेंगे कि हाँ हम ये एंटिटी है, इसको हम आगे फर्दर यूज करना चाहते हैं, और
यूज़ करना चाहते हैं और इसको हम उस वे में हम इसको सबसे पहले हमें इसे एक्सपोज करना पड़ेगा और एक्सपोज करने के लिए हमें इसका जो प्रोसेस है हमें उसके लिए हमें सर्विस डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। now हमारी सर्विस डेफिनेशन क्रिएटेड हो गई है, इसे हमने एक्टिवेट कर दिया है। अब ये सब हमारी जो सर्विस डेफिनेशन में हमने एक्सपोज की एंटिटी को, ये हमारे यूजर्स को किस तरह से कंज्यूम करानी है, किस बाइंडिंग पे करानी है, किस प्रोटोकॉल पे करानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्विस डेफिनेशन के ऊपर एक सर्विस बाइंडिंग भी करेंगे। अब ये देख सकते हो कि हमारी यहाँ पे बाइंडिंग के विजिट्स ओपन हो गई है, हम उसमें बाइंडिंग का नेम डिस्क्रिप्शन पुट करेंगे। देन हम लास्ट में सर्विस बाइंडिंग बताएंगे कि बाइंडिंग टाइप क्या है। इसमें हम हमारी O2 वेब एपीआई, V2 सॉरी V2 वेब एपीआई, V2 UI, V4 UI, V4 वेब एपीआई एंड मल्टीपल्स ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम सर्विस बाइंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। अब ये देख सकते हो कि हमारी सर्विस बाइंडिंग क्रिएट हो गई है। अब इसको पब्लिश करने से पहले हम इसे एक्टिवेट करेंगे और देन अपनी सर्विस बाइंडिंग को हम पब्लिश करेंगे, क्योंकि हमने ये बाइंडिंग वो डाटा V4 UI बनाई है, मतलब ये हमने UI कंजप्शन के लिए इस प्रोजेक्शन व्यू पे इसकी बाइंडिंग बनाई है, इसे एक्सपोज किया है। इसकी बाइंडिंग जो है ये डाटा V4 UI लेकर के ये आप जब पब्लिश करोगे फर्स्ट स्टेप, और तो ये कुछ टाइम लेगी। पूरी टाइम के बाद ये फिर आपकी पब्लिश होगी, आपकी URL लोकल टेस्टिंग के लिए आपको मिल जाएगी। हम इसकी जो ऐप डिप्लॉयमेंट की जो प्रोसेस है वो एक सेपरेट लेक्चर में, उसको भी आने वाले लेक्चर में सेशन में कवर करेंगे। तो ये पब्लिश हो रहा है, ये देखिए आप पब्लिश हो चुका है हमारा एंटिटी, और हमें प्रीव्यू के ऑप्शंस मिल गए हैं टेस्टिंग के लिए, लोकल टेस्टिंग के लिए। तो हम अपनी एंटिटी सेलेक्ट करके इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, जिससे मैं आपको आगे प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। अब नाउ हम बात करेंगे कि जो हमने अभी ये जो सैम्पल एप्लीकेशन बनाया, व्यू किया, उसकी मॉडलिंग कैसे हमारी रैप मॉडल से टच हो रही है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले उसमें DB टेबल था, तो हमने सबसे पहले यहाँ अपने DB टेबल हमने क्रिएट किया था, क्योंकि हमारी डेटाबेस टेबल थी, तो पहली स्टेप थी। नेक्स्ट स्टेज था हमारा उस DB टेबल के ऊपर इंटरफेस व्यू, तो जो कि ऑप्शनल है, जिसे आप क्रिएट कर भी सकते हो, नहीं भी तो हमने हमें हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती है उसे हम क्रिएट करें, तो हमने उसी डेटाबेस टेबल के ऊपर एक इंटरफेस व्यू क्रिएट किया, ये आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेज है इस इंटरफेस व्यू के ऊपर एक रूट व्यू, जो आपका एक्चुअल व्यू का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। तो हमने क्या किया, उसी इंटरफेस व्यू के टॉप पर एक रूट व्यू डिफाइन किया, आप देख सकते हो रूट व्यू एंटिटी है हमारी, जो कि सेम हमारी इंटरफेस व्यू के टॉप पर बिल्ड है। इसके बाद जो अगला स्टेप था हमारा, उस रूट व्यू के अगेंस्ट में एक बिहेवियर डेफिनेशन को बिल्ड करना। तो हमने आप देख सकते हो कि इस रूट व्यू के अगेंस्ट में हमने बिहेवियर डेफिनेशन भी क्रिएट कर रखा है। नाउ ये रैप मॉडल के इतने पार्ट होने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेज था इस रूट व्यू के अगेंस्ट में उसकी बिहेवियर के अगेंस्ट में इम्प्लीमेंटेशन क्लास। तो आप ये देख सकते हो कि हमारी ये बिहेवियर जो हमने बनाया है उसके अगेंस्ट में हमारी एक ऑलरेडी हमने एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी बिहेवियर की बना रखी है, जिसको हम नेविगेट कर सकते हैं क्लास को सिलेक्ट करके F3 प्रेस करके। तो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी बिहेवियर की वेब मॉडल के आर्किटेक्चर में। नाउ रूट व्यू के ऊपर हम प्रोजेक्शन व्यू क्रिएट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि हमने एक रूट व्यू बनाया था, रूट व्यू के ऊपर हमने टॉप पर एक प्रोजेक्शन व्यू क्रिएट किया हुआ है। ये हमारा प्रोजेक्शन व्यू हो गया, इसमें हमने इसकी कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर रखी है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ट्रांजेक्शन क्वेरी है। अदर उस प्रोजेक्शन को हमने डिफाइन यहाँ पे कर रखा है, जो कि हमारी रूट व्यू के टॉप पर है। अब इस प्रोजेक्शन व्यू का भी हम एक बिहेवियर डेफिनेशन बनाते हैं, जो कि इनहेरिट करता है सारी डेफिनेशन को रूट व्यू के बिहेवियर डेफिनेशन से। तो आप ये देख सकते हो ये हमारी प्रोजेक्शन व्यू इस प्रोजेक्शन व्यू के अगेंस्ट में बनी हुई है, प्रोजेक्शन व्यू की बिहेवियर डेफिनेशन। नो या नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है सर्विस डेफिनेशन का। तो हमने एक जो सर्विस डेफिनेशन जो है वो प्रोजेक्शन व्यू के ऊपर क्रिएट कर रखा है, जहाँ पे हमने इस प्रोजेक्शन व्यू की एंटिटी को एक्सपोज किया है सर्विस डेफिनेशन में। तो ये सारे स्टेप्स आप देख रहे हो कि हमारी रैप मॉडल को ही हमने फॉलो किया है। देन उस सर्विस डेफिनेशन के टॉप पे हमने एक सर्विस बाइंडिंग रखी है, जिसमें हमने ये बताया कि किस प्रोटोकॉल और किस पर्पस के लिए हम इसे एक्सपोज कर रहे हैं, सो एंड यूजर कैन कंज्यूम इट। तो ये हमारी बाइंडिंग थी, हमने इसमें ओडेटा V4 UI बाइंडिंग टाइप लेकर के इसे बाइंड किया है।
तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी पूरी एक जो रैप मॉडल की आर्किटेक्चर थी